दोस्तों नमस्कार, ई एंड आई गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम अगारो के एयर फ्रायर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम अगारो के एयर फ्रायर की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है और इस एयर फ्रायर के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स हमें मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस एयर फ्रायर को हमने अमेज़न से मँगाया है। इस एयर फ्रायर का पूरा नाम है अगारो रीजेंसी डिजिटल एयर फ्रायर। यह हमें ₹8,900 में अमेज़न से मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो पैकिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से करी गई है। सबसे पहले इसके ऊपर की पॉलीथीन को हमें निकालना होगा और निकालने के बाद अंदर का जो बॉक्स है उसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो बॉक्स है उसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है अगारो डिजिटल एयर फ्रायर और इसका मॉडल नेम है रीजेंसी और इसकी जो कैपेसिटी है वह 12 लीटर है। अब यहाँ पर इसके अंदर वारंटी कार्ड और मैनुअल्स हमें मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अगारो का एसओपी दिया गया है। इस एसओपी के अनुसार हमें इस अगारो को कैसे यूज़ करना है, इस अगारो को कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, इसके डू डोंट्स कौन-कौन से हैं, उसके साथ ही इसकी हम कंप्लेंट कहाँ पर लिखा सकते हैं, इसका डेमो वीडियो हमें कहाँ से मिलेगा, वो सारी डिटेल्स इस पेपर के अंदर में मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसका मैनुअल मिलता है। इस मैनुअल के अंदर दिया गया है कि इस अगारो को हमें किस तरीके से यूज़ करना है, सारा प्रोसीजर इसके अंदर दिया गया है। उसके साथ ही इसके लास्ट वाले पेज पे हमें इस अगारो का वारंटी कार्ड मिलता है। इस अगारो का जो वारंटी है वह 6 महीने का है और यदि आप इसे एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देना होगा, उसके बाद इसको आप 6 महीने और एक्सटेंड करा सकते हैं। अगारो कंपनी के और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर इस मैनुअल के लास्ट वाले पेज में दिया गया है। उसके बाद इस अगारो के द्वारा आप कौन-कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, पका सकते हैं, उसकी रेसिपी इस रेसिपी बुक में मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रेसिपी बुक में कुछ रेसिपीज़ दी गई है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इस अगारो के द्वारा बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं लाल कलर के ग्लव्स दिए गए हैं, इस ग्लव्स के द्वारा हम किसी भी गर्म बर्तन को पकड़ सकते हैं। इनको पहनने के बाद यदि हम गर्म बर्तन को उठाएँगे तो हमारे हाथ नहीं जलेंगे। अब आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ रोड मिलती है। इस रोड का यूज़ हमें किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए करना होता है। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 ट्रे मिलती है। इस ट्रे का यूज़ भी हमें किसी भी चीज़ को अगारों के द्वारा यदि फ्राई करना है तो इन ट्रे के अंदर हम उनको रख के फ्राई कर सकते हैं। अगारों में नीचे रखने के लिए इस तरह की हमें एक ट्रे मिलती है। इस ट्रे को हम अगारों में नीचे की तरफ रख सकते हैं। अगारों के अंदर जब भी हम किसी चीज़ को बॉयल करेंगे या फिर जिस भी चीज़ को फ्राई करेंगे उससे जो भी मटेरियल गिरेगा वो इस ट्रे के अंदर आके रुकेगा। अब अगारों के अंदर कुछ रोटेटिंग पार्ट्स हमें जो मिलते हैं, उनको उठाने के लिए इस तरह का एक क्लैंप मिलता है। इस क्लैंप से हम हमारे हाथ को बिना जलाए किसी भी गर्म चीज़ को उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमें एक ट्रे मिलती है, उस ट्रे को उठाने के लिए इस तरह का एक हैंडल मिलता है। इस हैंडल को फँसाकर उस ट्रे को हम बाहर निकाल सकते हैं और आसानी से उठा सकते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल्स में बताऊँगा कि इन सब चीज़ों का यूज़ आखिर कहाँ पर और कैसे किया जाता है। अब इसको भी हमने बॉक्स से बिल्कुल बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह का हमें एक इक्विपमेंट मिलता है। इसी के अंदर सारी हीटिंग होती है और हमारे जो भी व्यंजन हैं, इसी के अंदर पकते हैं। तो यहाँ पर जो हैंडल है उसके ऊपर अगारो लिखा हुआ है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें स्पेस मिलता है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर भी एयर फ्रायर के कुछ पार्ट्स रखे गए हैं। तो इसको भी हम जल्दी से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है इस बॉक्स को हम खोल लेंगे। आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर 2 गोल प्लेट दी गई है। जैसा कि इस अगारो के अंदर फ्राई का ऑप्शन भी है और जैसा कि हम चिकन फ्राई करते हैं या फिर पनीर फ्राई करते हैं तो पनीर फ्राई को घुमाना पड़ता है। तो घुमाने के लिए इसके अंदर अरेंजमेंट दिया गया है। और उस अरेंजमेंट के ऊपर ये दोनों प्लेटें आकर फिक्स होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और घूमने वाला ट्रे दिया गया है। इस ट्रे के अंदर हम फिंगर चिप्स को डाल सकते हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें हमें फ्राई करनी हो वो चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं और डालने के बाद यह अगारो में जाकर फिक्स हो जाएगा और घूमेगा और घूमने से जो भी इसके अंदर मटेरियल रहेगा, जो भी रेसिपी रहेगी वो अच्छी तरीके से पक जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रे और मिलती है। इस ट्रे के चारों तरफ होल्स दिए गए हैं। इस ट्रे को हमें नीचे की तरफ रखना होता है। इसके अंदर हम समोसा, कचौरी या जो भी सूखे आइटम्स बना रहे हैं, उसको रख सकते हैं और रखने के बाद अच्छी तरीके से फ्राई कर सकते हैं। अब इस एयर फ्रायर को हम ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑन करने के बाद कुछ एयर फ्रायर का डिस्प्ले इस तरीके से दिखता है। इस एयर फ्रायर में एक अच्छी बात ये भी है कि इसके जो भी बटन हैं, सारे के सारे टच बटन हैं। तो यहाँ पर हमें बटन पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का-सा आप टच करेंगे, तो भी यह काम करेगा। अभी आप देख सकते हैं इसके ऑन वाले बटन को हमने दबा दिया है और इस अगारो के अंदर अभी टेम्परेचर दिखा रहा है। इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें इस तरफ वाले प्लस वाले बटन का यूज़ करना होगा और टेम्परेचर कम करने के लिए माइनस बटन का यूज़ करना होगा। सारी रेसिपी के लिए कितना टेम्परेचर रखना है वह हमें इस मैनुअल के अंदर मिल जाता है। उसके साथ ही यदि हमें इसके अंदर टाइमिंग कम ज़्यादा करना है तो हमें इस साइड वाले प्लस माइनस बटन का यूज़ करना होगा। जैसा कि कुछ डिफ़ॉल्ट रेसिपीज़ के लिए यहाँ पर डायरेक्ट बटन भी दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बटन दिया गया है, मछली फ्राई के लिए, चिकन के लिए, पिज़्ज़ा के लिए, मटन के लिए सारे बटन दिए गए हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर और डिफ़ॉल्ट टाइम यहाँ पर सेट हो जाता है। अब इसके अंदर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यह काम करेगा। अब यहाँ पर प्रीहीट का ऑप्शन दिया गया है। इस एयर फ्रायर के अंदर जब भी हमें किसी रेसिपी को पकाना है, उससे पहले इसके अंदर हमें प्रीहीट करना होगा। मतलब रेसिपी डालने से पहले इसके अंदर के चेंबर को हमें थोड़ा गर्म करना होता है, तो गर्म करने के लिए प्रीहीट वाला बटन दिया गया है। इस अगारों के अंदर रोटेटिंग पार्ट को घुमाने के लिए ये वाला बटन हमें प्रेस करना होगा। इस बटन को प्रेस करने से हमारा जो मशीन है वो घूमने लगेगा और उसके अंदर यदि हम जो भी चीज़ रखेंगे वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा।
इस एयर फ्रायर के अंदर एक लाइट वाला बटन भी दिया गया है। उसको प्रेस करने से अंदर की लाइट जलने लगती है। और यदि हम किसी रेसिपी को इसके अंदर पका रहे हैं, तो उस रेसिपी की स्थिति जानने के लिए हम लाइट वाले बटन को प्रेस करेंगे और उससे हम पता कर सकते हैं कि अंदर जो भी चीज़ पक रही है उसकी क्या स्थिति है। इस प्रोडक्ट के बारे में यदि आप डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ से यदि आप इसको परचेज़ करेंगे, तो आपको 10% का फ़ायदा अलग से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।